नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LGBTQ। LGBTQ को सोसाइटी में थर्ड आइडेंटिटी या तीसरी प्रकृति के रूप में जाना जाता है। सोसाइटी में अगर किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति थर्ड प्रकृति का निकल जाता था तो उसे एक कलंक का विषय माना जाता था। LGBTQ में जो L है उससे लेस्बियन को देखा जाता है। लेस्बियन जो फीमेल टू फीमेल इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। नंबर 2 पे जो G है वो गे के रूप में जाना जाता है। गे यानी मैन टू मैन इंटीमेसी का होना। तीसरे नंबर पे बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों जेंडर के प्रति अपना अट्रैक्शन शो करते हैं। नंबर 4 पर ट्रांसजेंडर आता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर जिस जेंडर में है या जिस जेंडर में जन्म लिया है वह अपने विपरीत जेंडर जैसा महसूस करता है। यानी कोई फीमेल है तो उसकी जो इटर्नल पर्सनैलिटी है वो मेल वाली आएगी और कोई मेल है तो उसकी जो इटर्नल पर्सनैलिटी है वह फीमेल वाली आएगी। यानी अपनी पर्सनैलिटी की आइडेंटिफिकेशन अपोजिट जेंडर के रूप में करवाना चाहते हैं। उसके बाद आता है क्वीर। जो लोग अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को हमेशा क्वेश्चनेबल बनाते हैं। अब ज्योतिषीय आधार पर LGBTQ को कैसे काउंट करें, यानी उनकी जो कुंडली है उसमें क्या ऐसा है जिससे वह अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस करते हैं या अपनी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको वह समाज के सामने नहीं रख पाते। इसमें जो सबसे पहला कारण है वह है कुंडली में लगन के लॉर्ड का अपनी डिग्निटी का खोना। यानी लगन लॉर्ड का अपनी लो डिग्निटी में होना। इस आधार पर अगर यूजुअली लगन का स्वामी 6, 8 और 12 इन भावों में बैठा है तो इस आधार पर पर्सनैलिटी का लॉस होता है और LGBTQ इस श्रेणी में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें दूसरा जो रीजन है वह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जीव का कारक है। इसे क्रोमोजेन्स सेल्स का कारक भी माना जाता है। अगर गुरु ग्रह भी लो डिग्निटी में है तो भी यह जो ट्रेडिशनल वैल्यू है उनको कम करवाएगा या उनको ऑपोजिट रिएक्शन करवाएगा। तीसरा जो कारक ग्रह है वह है मंगल। मंगल को पुरुषत्व का कारक ग्रह माना जाता है। अगर मंगल ग्रह D1 या D9 कुंडली में इफेक्टेड है या राहु और केतु के एक्सेस में है या ऑल ओवर कहें कि अपनी लो डिग्निटी में है तो भी LGBTQ की श्रेणी में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर कुंडली में 5th लॉर्ड यानी पंचम हाउस का स्वामी अपनी लो डिग्निटी में है, पंचम हाउस के स्वामी को बुद्धि का कारक माना जाता है। अगर उसकी बुद्धि या पंचम हाउस का स्वामी लो डिग्निटी में है तो भी ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं। D1 या D9 कुंडली में लगन पर फीमेल प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होना यह कारण भी LGBT का बन सकता है। लगन का स्वामी अगर फीमेल साइन में हो या फीमेल राशि में हो तो भी ऐसी अवस्था में LGBTQ की कुंडलियों में अक्सर ऐसा सिम्टम मिल जाता है। राहु जो कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी का प्लैनेट है और जो रिवर्स थिंकिंग ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू को बढ़ावा देता है, अगर इसका असर माइंड या बुद्धि पर हो या लगन या 5th हाउस के लॉर्ड पर हो तो भी ऐसे सिम्टम इंसान में मिल सकते हैं। अगर
ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को लांघ सकता है। धन्यवाद।